गिलकी ले जाना हो तो ले जाओ थोड़े से टिफिन में। मम्मी, गिलकी किसी को खाना हो तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। प्रियजोत पवार कौन है? Dear students of BTech first year mechanical branch, I am Dr. Persai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science, Humanity Department. I welcome to you for today 11th session based on the problem, to continue the problem on composite function of one and more variables, and then we come to the homogeneous function. After 5 minutes, I will start the session. प्रयोजोत पवार पहली बार आए क्लास में। 5 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट करता हूं। क्या बात है प्रयोजोत, अभी तक क्लास में क्यों नहीं आए? प्रियोजोत, प्रियोजोत, प्रियजोत पवार, आर यू लिसन मी? अर्जुन यादव, अनुज यादव, ओके। अब देखो, अब देखिए अनुज यादव, अनुज, अनुज, प्रयाजोत, अब देखिए माइक चालू हुआ कि नहीं? अनुज यादव, ओके। हाँ सर जी, हो गया। गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग। प्रयाजोत, क्या बात है, अभी तक क्लासेस में क्यों नहीं आए बेटे? सर बताओ, मैं बैंक अकाउंट खुलवा रहा था तो उसमें 2 दिन लग गए मुझे। 2 दिन की बात ठीक है बेटा, अभी पूरा एक सप्ताह क्या दूसरा सप्ताह चालू हो गया है, क्लास स्टार्ट हुए। 2 हफ्ते नहीं अकाउंट सर, खोलने में लगता है। मैं सिर्फ 2 दिन absent था बस। अच्छा। राहुल पाल, हाँ सर। चलिए। विशाल परमार, पीयूष कोतवाल ने भी ज्वाइन किया है। राहुल पाल ज्वाइन करने के बाद अपना नाम चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। नीलेश लचेटा, क्योंकि जो लोग क्लास में बीच में चले जाते हैं उनको मुझे अटेंडेंस नहीं दे पाऊंगा मैं, हमको स्टिक कहा गया है। प्लीज पूरा क्लास में रहिए, सेशन में अटेंड करते रहिए, ये आपके फायदे के लिए ही हो रहा है। सौरभ राय भी बहुत दिनों बाद दिख रहा है आज। आयुष रिंगे आल्सो कमिंग आफ्टर सम लॉन्ग टाइम। रुपेश पटेल, ऋषभ शुक्ला, अंकित चौहान,
जस्ट 2 मिनट और वेट करते हैं, इसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी 11 स्टूडेंट रिपोर्ट किए हैं, ज्वाइन किए हैं। सावली सावली सार्थक गौर सौरभ परिहर राज महोबिया नैतिक जोर से मत बोल सुनील कसलेरिया। आप सभी लोगों को बोला गया है कि आप लोग व्हाट्सएप में अपना नाम से अपना नंबर सेव करिए, ज्वाइन करिए। बहुत कम लोगों ने अभी किया है। क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? व्हाट्सएप में अपना नाम से एडिट क्यों नहीं कर रहे हो? अननोन नंबर से आप लोग ज्वाइन करते हो। राहुल पवार, कल क्लास के दौरान मैं भूल गया था, लेकिन शुरुआत में बोला गया था मैंने, ऐसा मत करिए। याशिका, शिवम ग्राणे, आप सभी को ध्यान रखिए। आज की डेट में क्लास के बाद 1:30 बजे बाद सभी को व्हाट्सएप में अपना नाम एडिट करना है। बिना नाम के आप लोग ऐड हो रहे हैं। कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ गिने चुने 2 3 4, बाकी लोगों को सभी को करना है। तो जो नंबर हमारी लिस्ट में नहीं होंगे उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे 1-2 दिन में। ऐसा नहीं हो कि आपका नंबर है डिस्कार्ड हो जाए। इसलिए सभी लोग ये बात का बहुत दिमाग से ध्यान रखें। पढ़ाई का करने के बाद तुरंत 1:30 बजे के बाद जैसी क्लास खत्म होती है, सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप को अपडेट करिए अपने नाम से। नाम उसमें एडिट करिए ताकि मुझे रिफ्लेक्ट हो कि हाँ आपका ही नाम है, आपका नंबर है, आपका ही नाम है। हमें अपडेट करने का कहा गया है, बहुत टाइम निकल चुका है। इंद्रजीत लस्कर, ओके गाइस, अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल को क्लास जो है टाइम ओवर हो गया था। क्लास में टाइम ओवर हो गया था, इसलिए हमने क्वेश्चन को इनकम्प्लीट किया था। आज हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएंगे और साथ में एक और नया टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स आपको बताएंगे, सिखाएंगे, जिसका नाम है होमोजेनियस फंक्शन फॉर मोर देन वन वेरिएबल्स। क्या होता है और उसकी क्या नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, ये सारी बातें हम आपसे आज की क्लास में करेंगे। आज हमारा ये 11th नंबर का यूनिट नंबर 1 पे लेक्चर है। Myself, Dr. Ravin Prasad, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में डिपार्टमेंट है मेरा इंजीनियरिंग साइंस ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट, फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट, और कॉलेज का नाम है चमी देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंदौर। मैं आपको यूनिट 1 से स्टार्ट किया है, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, और जिसमें हम लोग एक एक करके नई नई चीजें अपने माइंड में ऐड करते जा रहे हैं और अपडेट करते जा रहे हैं। आप लोग भी ऐड करते जाएंगे और रेगुलर बेसिस पे इनका रिवीजन करते जाएंगे, तभी आपके लिए 101% बेनिफिशियल रहेंगे आने वाले समय में और अभी इस सेमेस्टर में भी। ये सारे मैथमेटिकल टूल्स, क्योंकि मैंने आपको मैथमेटिक्स टूल्स के बारे में बताया है कि मैथमेटिक्स इज द टूल ऑफ साइंस एंड रूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब हमने कॉन्सेप्ट को कल डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था। आप लोगों ने इसको रिवाइज भी किया होगा। स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट करना है। स्क्रीनशॉट लेना केवल टाइम बचाने के लिए बोला गया है, और फिर इसके बाद क्लास होने के बाद 1:30 बजे के बाद आप इसको फिर से लिखेंगे, अपनी कॉपी में रिवाइज करेंगे। यह हमने 1 वेरिएबल का पहले बताया, फिर 2 वेरिएबल का बताया, और उसको देखते हुए आपने n वेरिएबल का कंसेप्ट को समझा था।
और फिर हमने इस पर क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिया था, उसका बेसिक चीज भी आपको हमने कल की क्लास में बता दी थी कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार शॉर्ट में कुछ सेकंड के लिए मैं रिवाइज कर देता हूं। वो इस तरह से है कि हमारे पास हमें कैसे पता लगेगा कि ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, इसको ये दिमाग में कैसे स्ट्राइक हुआ, तो इसको समझने का तरकीब है, लॉजिक है कि सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग करेंगे, पूरा एक साथ रीडिंग करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं आपके सामने। इफ z is a function of xy where x depends upon two variable u and v and y also depends upon two variable u and v, और फिर हमको ये क्वेश्चन करने का बोला है कि प्रूव करने का बोला है कि एक्सप्लेन करना है कि del z by del u minus del z upon del v equal to x into del z by del x minus y into del z by del y। तो हमें ये दिख गया है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल है, और चूंकि z जो है दो वेरिएबल का फंक्शन है तो ऑब्वियसली पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में हमने कंपोजिट फंक्शन को समझा है। तो अब ये देखना है कि कंपोजिट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है, तो उसको समझने के लिए हम इस तरह से इसको फिर से कुछ शब्द लेके हम पढ़ते हैं। इफ z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इफ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y वेयर x जो है और y जो है दोनों के दोनों दो नए वेरिएबल से कनेक्ट है, एक u और दूसरा v से। इसका मतलब इस तरह का जब भी रिलेशनशिप होगा, इस तरह का जब भी आपको एक्सप्रेशन दिया होगा या आप लोग डिजाइन करेंगे, तो आपका इसका मतलब होता है z जो है कंपोजिट फंक्शन है दो वेरिएबल का, उनमें से एक है u और दूसरा v है। तो हमारा इस केस में चूंकि z दो वेरिएबल का कंपोजिट फंक्शन है, तो जब भी दो वेरिएबल का फंक्शन होता है तब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है, और जब वन वेरिएबल का फंक्शन एग्जिस्ट होता है तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है। तो इसको देखते हुए z इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, तो इसलिए हमें जो है डेल z बाय डेल u और डेल z बाय डेल v एग्जिस्ट करेगा, तो इन दोनों की वैल्यू निकालना होगी, और इन दोनों की वैल्यू निकाल के हम लोग इसके ये जो इक्वेशन आपको प्रूव करना है उसके एलएचएस में रख देंगे, सॉल्व करने के बाद आरएचएस मिल जाएगा। कुछ लोगों ने घर पे कर लिया होगा क्वेश्चन, कुछ ने नहीं किया होगा, इसलिए मैंने फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। पहला जो रिलेशन दिया उसको एक नंबर दे देते हैं, फिर दूसरा जो रिलेशन दिया है x का uv में उसको हम दो नंबर से डिनोट कर देते हैं, और इसके तुरंत बाद हम x का पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है u और v, तो पहले u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v कांस्टेंट होगा, और फिर दूसरी बार v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u कांस्टेंट होगा। तो इसको देखते हुए ये बात हमने कल की क्लास में आपको समझाई थी। तो जब अपन u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन होगा u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x दो वेरिएबल का है तो कौन सा डेरिवेटिव आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आएगा डेल x बाई डेल u। और फिर राइट हैंड साइड में पहले फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे u का, u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम फंक्शन, और फिर u का u के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो इस तरह से आपका ये एक्सप्रेशन आ जाता है e रेज़ टू u प्लस, और दूसरी टर्म कांस्टेंट फंक्शन होने से इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आती है वो डेल x बाय डेल u की e रेज़ टू u आती है। ये स्टेप में किसी को कोई समस्या तो नहीं है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए फिर इसी तरह से हम अपना प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं। अभी हमने u के रिस्पेक्ट में किया है, इसी तरह से हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे। पूरा टूल वही रहेगा, बस अपना रोल चेंज हो जाएगा, जहां पर u है उसकी जगह v आ जाएगा, जहां पर आपने u को वेरिएबल माना था उसको u को आप कांस्टेंट मान लेना है, v को एज ए वेरिएबल लेना है। तो अब आपका फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन आएगा तो पहले एक्सपोनेंशियल का होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये एज इट इज आएगा, और फिर माइनस v का होगा तो -1। तो इस तरह से ये डेरिवेशन भी मैंने कल की क्लास में बताया था, आज फिर से बता दिया आपके सामने, del x upon del v इक्वल टू माइनस ऑफ e रेज़ टू माइनस v। इस तरह से आपकी ये स्लाइड कंप्लीट होती है। फिर हम दूसरी स्लाइड में क्या करेंगे, अब हमारे पास दूसरा रिलेशन दिया है y इक्वल टू e की पावर माइनस u माइनस v, इसको भी फिर इसकी भी हमें जरूरत होगी, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव से इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, इसलिए हम उस इक्वेशन को, उस रिलेशन को नंबर 3 दे देंगे। ये रहा हमारे सामने
तीसरा रिलेशन जिसको 3 नंबर दिया। फिर इसी तरह से हमने जैसे x को u और v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था पार्शियली, उसी तरह से y को भी आप लोग u और v के रिस्पेक्ट में बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले कर रहे हैं हम लोग u के रिस्पेक्ट में v को कांस्टेंट मानते हुए करिएगा गाइस। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? y का सर dy by du is equal to e की पावर माइनस u into डेल माइनस वाई बाय डेल यू होगा। लेफ्ट साइड में डेल वाई बाय डेल यू लिखेंगे और फिर राइट हैंड साइड में क्या होगा बेटे? e रेज़ टू माइनस माइनस का और फिर माइनस u का इंटू माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस u। हाँ, फिर इंटू माइनस 1 और फिर दूसरी टर्म कांस्टेंट होने से उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो वही Zero हो लिखा हमने नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने। अब हम अपना रोल चेंज कर रहे हैं, जैसे हमने u के रिस्पेक्ट में किया है तो अपन v के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आप v Yes, के sir, v रिस्पेक्ट के में करेंगे तो बेटा u कांस्टेंट होने से पहली टर्म कांस्टेंट फंक्शन हो गई, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डेरिवेटिव क्या होता है? 0 हो जाएगा। तो इसलिए उसका पार्शियल भी 0 होगा। यदि ऑर्डिनरी 0 है तो पार्शियल भी अपने आप 0 होगा, क्योंकि पार्शियल कुछ भी नहीं है, ऑर्डिनरी होता है। बस एक समय में एक वेरिएबल वेरी होता है, बाकी वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट दिमाग में रखना है, ठीक है? यहाँ पे लिखना नहीं है, ठीक है बेटे? कॉपी में भी नहीं लिखना है, ये दिमाग में करना है इसका कैलकुलेशन। ओके गाइस, तो आगे बढ़ रहे हैं इस पड़ाव की तरफ। ये रहा आपके सामने रिजल्ट। पहले शब्दों में लिखा कि इक्वेशन 3 को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया u को कांस्टेंट मानते हुए, और फिर इसके बाद हमने इसका आंसर लिख दिया आपके सामने। पहली टर्म कांस्टेंट में से डिवाइड हो गया, माइनस टर्म एज इट इज रहेगी, माइनस साइन में कुछ नहीं करेंगे, e की पावर v का e की पावर v और फिर v का v के रिस्पेक्ट में 1। तो फाइनल आंसर आया 0 माइनस इसको सॉल्व करने पर माइनस ऑफ e रेज़ टू v। इस तरह से आपका ये समझ लेना 80% क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आपका 20% बचा है। 20% में आपका 10% तो फार्मूले के मार्क्स है और फिर 10% लास्ट के जो 10% मार्क्स है वो फाइनल डेरिवेशन के, फाइनल इक्वेशन के डेरिवेशन के। इसमें किसी को कोई समस्या हो? इंद्रजीत लश्कर ने हाथ ऊपर किया है, बताइए बेटे किस स्टेप में कंफ्यूजन है? म्यूट करके मुझसे बात करिए। नो सर, गलती से हो गया था। ओके ओके, क्लियर कट है। अब आपको क्वेश्चन बैंक में से भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन करना है आज की क्लास में। एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ाता हूँ बेटे, क्योंकि इससे ज्यादा आप कवर नहीं कर सकते। मैं तो 10 टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है? आप दिमाग, क्योंकि सारे टॉपिक्स, सारे मैथमेटिकल टूल्स नए हैं आपके लिए, तो इसलिए हम सीक्वेंस में पढ़ाते हैं बेटे, स्टेप बाय स्टेप। तो आप भी पढ़ाई सीक्वेंस में करो, रेगुलर बेसिस पे करो, और किसी के चक्कर में नहीं आना, सीनियरों के चक्कर में नहीं आना, ठीक है? बात जितनी भी सुनना है वो सब टीचर की सुनिए। हम अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, हम आपको जितना बेस्ट बता सकते हैं उतना कोई नहीं बता सकता, ठीक है? तो उस पर पूरा हमारे ऊपर विश्वास रखो, सक्सेस आपके कदम चूमेगी, इसकी पूरी गारंटी है। ओके गाइस, तो हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। तो हमने सबसे पहले लाइन लिखी है, 2 लाइन लिख दी मैंने, एक लाइन लिखना चाहिए मुझे। क्या लिखना चाहिए बेटे? जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था रीजनिंग करके कि z कैसा फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन है। z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ u and v, then we know that यहाँ x और y की जगह u और v आएगा बेटे। बाय डिफॉल्ट इसमें लिखा गया है x और y नहीं होना चाहिए, u और v होना चाहिए, ठीक है? ये ओरली सही बोला था मैंने, यहाँ पे लिखते हुए मिस्टेक हुई है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। x और y की जगह u और v है। तो हमारे पास डेरिवेटिव के फॉर्मूले होते हैं, हम एक एक करके लिखेंगे आपके सामने। पहला फॉर्मूला है डेल जेड बाय डेल यू का इक्वल टू डेल जेड बाय डेल एक्स, फिर डेल एक्स बाय डेल यू प्लस डेल जेड बाय डेल वाई बाय डेल यू। अब कुछ नहीं करना है बेटे, जो वैल्यू आपको मालूम है इस फॉर्मूले में रख देना है। डेल जेड बाय डेल एक्स तो हमारा मालूम नहीं है, कोई भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो इसलिए उसको एज इट इज छोड़ देना है। हाँ, डेल एक्स बाय डेल यू की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं, डेल वाई बाय डेल यू की वैल्यू भी अभी आपने इसी स्लाइड में निकाल रखी है, शो कर रखी है, और इसकी पहले वाली स्लाइड में मैंने डेल एक्स बाय डेल यू की वैल्यू लिख रखी है। तो आई थिंक सो इस स्लाइड में आ नहीं रहा है वो मैटर, इसलिए दूसरी स्लाइड में लिखा है। ये रहा आपके सामने आंसर, मतलब पहला रिजल्ट का वैल्यू आ गया आपके पास, डेल जेड बाई डेल यू की वैल्यू आ गई, वाई ई की पावर यू इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस ऑफ ई रेज़ टू माइनस यू इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। इसी तरह से हम दूसरा कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू
v विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला दो वेरिएबल के लिए डेल जेड बाय डेल एक्स, इसको कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा। डेल एक्स बाय डेल वी की वैल्यू रखना पड़ेगा और डेल वाई बाय डेल वी की वैल्यू रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। ये रहा आपके सामने सब्स्टिट्यूशन। डेल एक्स बाय डेल वी की वैल्यू आपने निकाली है अभी, पिछले स्लाइड में हमने माइनस ऑफ ई रेज़ टू माइनस वी डेल जेड बाय डेल एक्स है और डेल वाई बाय डेल वी की वैल्यू जो निकाली है वो है माइनस ऑफ ई रेज़ टू वी। अब इसके बाद जो हमें रिजल्ट डिराइव करना है उसकी एलएचएस ले लीजिए, क्योंकि हमने डेल जेड बाय डेल यू और डेल जेड बाय डेल वी की वैल्यू निकाली है, तो ये वैल्यू हम अब एलएचएस में रख देंगे जो क्वेश्चन हमें डिराइव करना है। हेंस फ्रॉम अबव एलएचएस इक्वल टू डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वी रख दीजिए। डेल जेड बाय डेल यू की जगह डेल जेड बाय डेल यू का ये रहा आपके सामने इसी स्लाइड में मान लिखा हुआ है और डेल जेड बाय डेल वी की जगह इसका मान रख दीजिए और फिर इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। तो आपको यहाँ दिख रहा है माइनस कॉमन क्या है, डेल जेड बाय डेल एक्स कॉमन है और ये दो टर्म है इसमें से डेल जेड बाय डेल वाई कॉमन होगा, तो वही मैंने लिखा है कॉमन करके, एक बार देख लीजिए, फिर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। मैं रुका हूँ कुछ सेकंड के लिए। कॉमन क्यों लिया है इसका रीजन अभी आपको कुछ सेकंड में समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों के जो जिनका माइंड चार्मिंग है उनने समझ लिया है कि ये कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि ये जो है x, ये जो वैल्यू है वो x की है और ये जो वैल्यू है वो y की है ना, इसलिए अपन ने कॉमन लिया है। कॉमन लिया मतलब सिंप्लीफाई किया। देख लीजिए कुछ सेकंड के लिए रुका हूं, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। आगे बढ़े, लिख लो। यस सर। यस सर। ओके बेटा। याशिका क्लियर है आपको? याशिका क्लियर है बेटा? चलिए, यस सर। प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलर? यस सर। रिवीजन करो। सबसे पहले देखो रिवीजन कैसे करना, सबसे पहले मैंने जो आपको थ्योरी समझाई है, कंसेप्ट समझाया है, जो टूल बताया उसको रिवाइज करो, उसको कॉपी में लिखो, फिर इसके बाद उस पर जो क्वेश्चन समझाया उसको भी कॉपी में सॉल्व करो, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन की, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से। यस सर, लेकिन अभी नहीं कर पा। क्यों बेटा, अभी क्यों नहीं कर पा रहे हो? सर वो हाथ में इंजरी है। अरे बाप रे, अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर ले लीजिए डॉक्टर से कि कुछ इंजेक्शन लग जाएगा, टेबलेट से जल्दी आराम पड़, टेबलेट से आराम होने में टाइम लगता है, इंजेक्शन से जल्दी आराम हो जाता है, तो उससे आप फिर थोड़ा अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। फिर कोई समस्या आती तो मेरे को फोन पे कॉल कर लीजिएगा, मैंने टाइमिंग बताया है आपको, 1:30 से 10 बजे के बीच में कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या है, ठीक है बेटे। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक पर। इस क्वेश्चन को अभी हमने एक स्टेप लिख दिया आपके सामने, ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है, तो हम इसके बाद इसमें लिख देंगे कि दिस इज इक्वल टू RHS। लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आप अपनी एक लाइन जोड़ सकते हो, इसको बराबर करके RHS लिख सकते हो और फिर इसके बाद आप लिख दीजिएगा हैंड प्रूव्ड। ओके, एक स्टेप आपके लिए छोड़ रखी है मैंने यहाँ पर भी जैसे मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया है तो वो स्टेप भी आपके लिए छोड़ रखी है। जो सर आ गया समझ में। जो कुछ सिंपल कैलकुलेशन है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि आप उसको भी लिखना है, उसको छोड़ना नहीं, अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। आप इस तरह से डायरेक्ट लिख नहीं पाएंगे, अभी बिगनर्स है ना आप लोग इस एरिया में, इसलिए जब आप स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप उसको फटाफट लिखना सीख जाएंगे, कुछ कैलकुलेशन दिमाग में करने लगेंगे फटाफट। ओके गाइस, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू नया टूल सीखने जा रहे हैं। जो ये टूल आपने 12th क्लास में पढ़ा है, लेकिन वो थोड़ा इनकम्प्लीट है। कैसे इनकम्प्लीट है वो अभी मैं थोड़ा और भी करता हूँ आपके सामने। सभी के दिमाग में होमोजेनियस फंक्शन का वन वेरिएबल का आइडिया है, टूल है, क्या होता है भाई होमोजेनियस फंक्शन। जरा हम पहले वाले बात से ही इस बात को आगे बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा, ये हमारे लिए बेस का काम करेगा।
और ये भी पता लग गया कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। कोई बता सकेगा मुझे बेटा कि होमोजीनियस फंक्शन से मतलब क्या होता है? आप अभी तक केवल वन वेरिएबल का होमोजीनियस फंक्शन को जानते हैं, बस केवल मेरे को उतना बता दो। सर जिसमें सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है सर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है? नहीं बेटे, ये कंसेप्ट जिसने भी बताया बिल्कुल टोटली रॉन्ग है बेटे। और कोई बताओ, और कोई बताओ बेटे। नाराज नहीं होना बेटे, ठीक है? बात को बुरा मत मानना। जो चीज सही होगी सही बोलूंगा, जो गलत होगी तो गलत बोलूंगा, ठीक है? मेरा ड्यूटी है आपके नॉलेज को अपडेट करना डे बाय डे। हाँ जी बेटा, और किसी का दिमाग में होमोजेनियस फंक्शन को लेके कोई आइडिया है तो बताइए। कंसेप्ट बोले, आइडिया बोले। देखो ये इसका, चलो पहले आप में से कोई और माइंड में किसी का आइडिया हो तो बताओ, मैं तो आपको तैयार करूंगा इसे। इसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलते हैं समांगी, एक समांगी फलन। फंक्शन को बोलते हैं फलन, और होमोजेनियस का बोलते हैं एक समांगी फलन। एक समांगी फलन तो हिंदी शब्द इसलिए यूज किया है कि भाई इससे इसका मीनिंग क्लियर होता है। एक समांगी फलन, इसका मतलब वे सारे फंक्शन वन वेरिएबल के जिसमें कि प्रत्येक टर्म की डिग्री एक समान होती है। समांगी का मतलब क्या होता है? एक समान होना। जिसमें प्रत्येक टर्म की डिग्री एक समान हो, उस फंक्शन का नाम होमोजीनियस होता है। ठीक है? जैसे मैं आपके सामने एक ओरली बोल के बता रहा हूं, आप अपनी कॉपी रखी है तो कॉपी में लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और एक दूसरा लिख रहा हूं मैं आपके सामने एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब। ये आपके सामने दो उदाहरण मैंने आपको बताए। बताइए गाइस, क्या ये होमोजीनियस है पहला वाला? सर पहला वाला होमोजीनियस है। हाँ सर। क्यों है? ये तो अलग है। क्योंकि सर इसकी घात एक है, देखो बेटा, मतलब घात एक की घात। देखो प्रत्येक टर्म की घात एक समान होना चाहिए। अब एक बात और समझो, एक बात और सीखो कि किसी टर्म की घात कैसे ली जाती है। टर्म्स की घात लेने का मतलब होता है कि उस टर्म में जितने भी वेरिएबल अवेलेबल हैं, अभी तक आपको केवल एक टर्म में एक ही वेरिएबल अवेलेबल रहता था अभी तक की जिंदगी में, अभी तक की लाइफ में। 12th क्लास की लाइफ तक आपने देखा होगा, ऐसे सारे एक्सप्रेशन देखे होंगे इसमें यदि कोई एक्सप्रेशन आपके सामने दिख रहा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो एक टर्म में एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता था। अब आज के बाद एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएगा आपके सामने। ठीक है? तो भाई क्या है कि किसी टर्म की डिग्री कैसे निकालते हैं? हम जितने भी वेरिएबल उस टर्म में मौजूद है उनकी घात को जोड़ देते हैं। घात मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पावर, और अच्छा शब्द यूज किया जाता है घातांक के नियम, जिसको आपने पढ़े होंगे 7th क्लास में, लॉ ऑफ इंडेक्स। लॉ ऑफ इंडेक्स तो इंडेक्स बोलते हैं। तो जितने भी वेरिएबल, जो भी उस टर्म में जितने वेरिएबल मौजूद हैं उसकी घात जोड़ दीजिए, उस टर्म की आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है? तो अभी मैंने आपको एग्जांपल लिखा था, आपको बताया था, ओरली बताया था x प्लस 1। x प्लस 1 देखिए बेटे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहली टर्म x है, x की घात कितनी है? x लिखा है मतलब x लिखा है मतलब x के ऊपर पावर 1 है, फिर है ना? तो पहली टर्म की पावर 1 हुई, मतलब पहली टर्म की डिग्री 1 हुई। फिर दूसरी टर्म पे आओ जरा। दूसरी टर्म में तो वेरिएबल नहीं है, दूसरे टर्म में तो बेटा वेरिएबल ही नहीं है, 1 है। तो 1 को आप लिख सकते हो x की घात 0, x की घात 0 लिख सकते हो ना, क्योंकि x वेरिएबल आ रहा है, x की पावर 0 में लिखना है। ठीक है बेटे? तो 1 को आप लिख सकते हो। यदि 2 होता तो 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिखते हैं, 3 होता तो 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिखते हैं। तो दूसरे टर्म की डिग्री है 0, पहले टर्म की डिग्री है 1। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, इस तरह का जो फंक्शन है, ये फंक्शन जरूर है लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस तभी होगा बेटे जब प्रत्येक टर्म का डिग्री एक समान होगा। फिर इसके बाद मैंने
दूसरा उदाहरण दिया था कौन सा, किसी को याद है? एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब, x cube Yes, sir. minus Yes, 3x sir. cube. हाँ सर, हाँ, ये होमोजीनियस है क्योंकि पहले सर, ये टर्म वाला होमोजीनियस है। ये होमोजीनियस है बेटा, क्योंकि पहले टर्म की डिग्री 3 है और दूसरे टर्म की भी डिग्री 3 है। 3 You है। understand my point बेटे? आप देखो बेटा, ये कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है होमोजेनिटी का, ये एक वेरिएबल का फंक्शन हो तो चल जाता है, उससे हम टेस्ट कर लिया जाता है। ये इस तरह से हम होमोजेनिटी जो है टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास जब एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाएंगे, तब हमें इस तरह से हर टर्म की डिग्री निकालने में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, हर टर्म की हम डिग्री डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे को कोई और नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, हमें कोई और इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, इसका कोई एक अल्टरनेट मैथमेटिकल टूल्स मालूम होना चाहिए। तो भाई हम आपको इस तरह के 2 टूल्स बताने जा रहे हैं। पहला थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंट लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। चलिए 10 मिनट का टाइम अपडेट करना होगा हमें। सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, ये मेरी बात शुरुआत ही हुई है, शुरुआत करने के, हाँ अब वही क्वेश्चन, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। हाँ, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया तो पूछ लीजिए। चलिए मैं रुक जाता हूं, बोलो बेटे, दूसरा कोई क्वेश्चन है दिमाग में वन वेरिएबल का, आप बोल के बताओ, मैं उसका आंसर बताता हूं बेटे, बोलो। अभी तक आपने बहुत सारे वन वेरिएबल के फंक्शन 12th क्लास तक पढ़े हैं बेटे, 7th क्लास से। कोई भी एक याद हो तो बोल के बता दो मेरे को। हर बच्चा एक एग्जांपल मुझे सोच के बता सकता है, कोई कठिन सर बात नहीं वेरिएबल बेटे। वेरिएबल हाँ, सर वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है ना? जिसमें बेटे वन वेरिएबल हो। ना सर, जैसे x एंड y, सर x प्लस y, तो सर दोनों की डिग्री सेम आएगी ना? हाँ, अभी देखो 2 वेरिएबल पे आप इस कंसेप्ट को समझ गए। तो x प्लस वाई, एक बच्चे एक आप में से किसी एक ने एक उदाहरण दिया x प्लस वाई का, बिल्कुल सही बोला बेटे। पहली टर्म में एक वेरिएबल आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, तो उसकी पावर है 1, तो पहली टर्म की डिग्री 1। हमें मतलब नहीं है बेटे कि 1 आए 2 आए, हर टर्म की डिग्री समान होना चाहिए, बस दैट्स इट। यस सर। भले 2 Okay. वेरिएबल का हो, 3 वेरिएबल का हो, 4 वेरिएबल का हो, 10 वेरिएबल हो, प्रत्येक टर्म की डिग्री एक समान होना चाहिए और वो इजीली काउंटेबल होना चाहिए। कभी कभी इस तरह से इजीली काउंटेबल नहीं होती है, इसलिए हमें आपको 2 और डेफिनेशन बताना पड़ रही है इस सेमेस्टर में, मतलब इस नए कोर्स के थ्रू, बीटेक के थ्रू 2 नए टूल्स मैथमेटिकली आपको बताना पड़ रहे हैं, जिसमें ये जो कंसेप्ट था वो फेल हो जाता है। इस तरह से डिग्री काउंट करने में हमें समस्या आती है, आएगी सही, आपको देखना। अभी मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, उसमें आप तुरंत पूरे टोटल फंक्शन को हम होमोजेनियस नहीं चेक कर सकते। चलिए, आप यदि विदाउट रैशनल फंक्शन है, विदाउट रैशनल फंक्शन मतलब जो रेशो ऑफ 2 रैशनल फंक्शन नहीं है, तो उसमें आप होमोजेनिटी इस कंसेप्ट से चेक कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास यदि रैशनल फंक्शन दे दूं मैं, तो उस समय आपको चेक करने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि वो जो है रैशनल फंक्शन होगा, मतलब रेशो ऑफ 2 फंक्शन होगा, तो उसके लिए ये पूरा फंक्शन जो है आपका क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। तो अभी आप में से एक बच्चे ने x प्लस वाई बोला, पहले टर्म की डिग्री 1, दूसरे टर्म की भी डिग्री 1, इसका मतलब ये एक होमोजेनियस फंक्शन है। और डिग्री कितनी है, जो भी कॉमन डिग्री होती है ना बेटा, वही उस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री होगी। ये बात भी और लिख के रख लो, नोट करके रख लो दिमाग में, जो भी एक समान डिग्री है वही उस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री कहलाती है। तो ये जो दूसरा एक स्टूडेंट ने एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल 2 वेरिएबल के फंक्शन का है। इसमें किसी को कोई शक? क्योंकि 2 वेरिएबल आ रहे हैं इसमें, एक x आ रहा है और एक y आ रहा है, तो ये 2 वेरिएबल का होमोजेनियस फंक्शन का उदाहरण है बेटा, और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो इस तरह से बात चल जाती है। फिर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूं, tan इनवर्स x अपॉन y, tan इनवर्स x अपॉन y।
जरा डिसाइड करके बता पाओगे कि एक होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है? यस सर है कैसे कहा बेटे आपने? tan इनवर्स y बाय सर, x। दोनों की वन सर, y की भी वन है और सर x की भी वन है। देखिए क्या है, मैंने आपको जो डेफिनेशन दी थी वो एक नॉर्मल फंक्शन के लिए दी थी। इसमें क्या है, आपके पास एक तो tan इनवर्स का फंक्शन आ गया है, और tan इनवर्स का फंक्शन आने के साथ साथ इसमें जो वेरिएबल अवेलेबल है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अवेलेबल है, एक लाइन में मौजूद नहीं है। ये जो फंक्शन है वो रैशनल फॉर्म में डिफाइन है, रैशनल वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन है। ओके गाइस, तो इसकी होमोजेनिटी जो हम लोग चेक करेंगे वो इसके लिए हमारे पास दूसरे अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो इसके लिए ही हम आपको ये टॉपिक्स बता रहे हैं, मतलब इस टॉपिक्स को फिर से रिकॉल कर रहे हैं नए तरीके से कि इसकी कोई और अल्टरनेट डेफिनेशन हो जिससे कि हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। क्योंकि द रेशियो ऑफ टू होमोजेनियस फंक्शन, यहाँ पे y की डिग्री 1 है तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। यदि दो यस सर, होमोजेनियस फंक्शन है और रेशो है, रेशो निकाल रहे हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक होमोजेनियस फंक्शन होगा। इसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? तो कैसे हम इस बात को ये जो इनकम्प्लीट हो रही है इसको कंप्लीट कैसे करें? इसलिए इसके लिए मैं आपको एक नया कंसेप्ट बता रहा हूं। इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ फॉर ए फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल्स। तो मैं ये टिक्स आपको 2 वेरिएबल से स्टार्ट करते हुए n वेरिएबल तक ले जाऊंगा। ठीक है बेटे? ओके गाइस, तो यहाँ मैं आपको 2 डेफिनेशन अल्टरनेटिव बताऊंगा जो आपको एग्जाम में जैसे दोनों ही इजी लगेगी आपको। एक कोई भी एक डेफिनेशन से उसका होमोजेनिटी आपको चेक करना रहेगी। ठीक है, दोनों डेफिनेशन आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आ रहे हैं हम, आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया है कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बट मैं आपसे ये पूछूं, चलो होमोजेनियस का आपने आंसर दे दिया कि tan इनवर्स y बाय x होमोजेनियस है, मेरे को जरा इसका डिग्री बता दो क्या है? डिग्री क्या है बेटे? डिग्री डिसाइड कर पाओगे? सर वन है, वन सर, वन। नहीं 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 नहीं, देखो बेटे, 3 नहीं नहीं, ये रेशो है। रेशो है तो रेशो में क्या होता है, जब अपन उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डिग्री सॉल्व हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। तो ये 0, मैं बोलूंगा इसका आंसर डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 0 है। कैसे सर है? कैसे सर? वही तो, इसीलिए मैं आपको बेटे कैसे? ये नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ होमोजेनिटी का। जो ये कंसेप्ट हमारा फेल हो जाता है मोर देन वन वेरिएबल के केस में, तो हमें इनकन्वीनियंसी होने लगती है। तो इसी बात को कंप्लीट करने के लिए मैंने टॉक लिया आपके सामने। अभी जितना हो रहा उतना सिखा रहा हूँ, बाकी हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे सही इस बात को। फंक्शन z इक्वल टू f ऑफ xy इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री से r इन x एंड y। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करने के लिए हम ये टूल्स अडॉप्ट करेंगे आपके सामने। देखिए गाइस, यदि आप इस फंक्शन को या तो सब फंक्शन ऑफ y बाय x के फॉर्म में लिख सको, या यदि y अपॉन x में नहीं लिख सकते हो तो हो सकता है आप दूसरा ऑप्शन आपके लिए होगा x अपॉन y के फॉर्म में लिख सकते होंगे। जब आप इस तरह का कोई भी फंक्शन दिया होगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होता है बेटे, कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में डायरेक्ट दिया होता है। अभी तक दिए होते थे लेकिन नहीं दिए थे, आप लोगों के सामने ऐसे फंक्शन आते नहीं थे 2 वेरिएबल के, अब आएंगे आज के बाद। ठीक है बेटे? तो जब आपके पास कोई 2 वेरिएबल का फंक्शन दिया है और उसको आपको होमोजेनियस कहना है और उसकी डिग्री भी निकालना है, तो आप कुछ नहीं करिए, या तो उस फंक्शन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, नहीं तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। और जब वो ऑलरेडी इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो, एक्सप्रेस करना मतलब लिखना या देना, यदि डायरेक्ट देगा तो आप फिर यहाँ से उसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं। यदि y बाय x का फंक्शन है, उसमें वेरिएबल y बाय x के फॉर्म में आ रहा है, f का मतलब होता है सम फंक्शन ऑफ y बाय x,
और यहाँ पर लिखा है जी। जी का मतलब भी क्या होता है, सम फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई। ओके गाइस, तो यदि डिनोमिनेटर में x है तो यहाँ पर बाहर क्या आना चाहिए, x की पावर आना चाहिए। x की पावर आएगी, बिल्कुल डेफिनेटली आएगी बेटे। और यदि डिनोमिनेटर में y है तो यहाँ पर y की पावर आएगी। तो जो भी x की पावर आएगी वो इसकी डिग्री हो जाएगी बेटे। जो भी x की पावर आएगी या y की पावर आएगी वो इस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री हो जाएगी। अभी का ही एग्जांपल आपको बताता हूं बेटे, tan इनवर्स y बाय x। tan इनवर्स y बाय x आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं और 1 को आप क्या लिख सकते हैं, x की घात 0, x की घात 0 इंटू tan इनवर्स y बाय x। f की जगह tan इनवर्स y बाय x दिया है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एक होमोजेनियस फंक्शन है, इसकी डिग्री 1 ना होते हुए 0 डिग्री का है ये होमोजेनियस फंक्शन, और 2 वेरिएबल का है। हाँ बोलिए याशिका। tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स y बाय x, जो भी tan का फंक्शन दिया है